Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, so now today I'm going to start the practice set 7.3. First question: which of the following statements are of inverse variation? Means here you can see there are some statements, four statements given to you. You have to identify they are the example of inverse variation or not. Okay, so exactly what is inverse variation? I am revising once again कि जो एक particular variable या quantity होती है अगर वो increase हो रही है, right? तो जो अनदर होगी उससे रिलेटेड वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इन शॉर्ट अपोजिट वे में, इफ फर्स्ट वन इज डिक्रीजिंग देन अनदर वन विल बी इंक्रीजिंग. ओके, मीन्स जो वेरिएबल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में वेराई करते हैं, अपोजिटली वेराई करते हैं. सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स वेरिएशन. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statement are of inverse variation? First one, number of workers on a job and time taken by them to complete the job. Okay, now it's very simple to identify. अगर देखो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, ज्यादा है ना, तो जो जॉब है, जो पर्टिकुलर टास्क है, जो भी काम है वो कम टाइम में कंप्लीट होगा, है ना, कम डेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने में. सो और अगर वर्कर्स आप कम कर दो, मीन्स अगर आप सपोज 5 वर्कर्स से काम करा रहे हो, ठीक है, अगर आप 5 वर्कर्स से काम करा रहे हो तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 डेज लगेगा, राइट. सपोज 10 डेज में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने वर्कर्स इंक्रीज कर दिया, अगर आपने 10 वर्कर्स लगा दिए मतलब उसी काम पे पर्टिकुलर, तो वो हाफ टाइम में कंप्लीट होगा, मतलब 10 डेज की जगह 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, है ना. मतलब कि जो एक दो वेरिएबल्स है वो अलग अलग क्या हो रहे हैं, वेराई कर रहे हैं, अपोजिटली वेराई कर रहे हैं. सो दैट इज वाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो फर्स्ट का आपको जस्ट सिंपली आंसर क्या लिखना रहेगा. So as the number of worker will increase, time taken by them will decrease, है ना. आपको एग्जाम्पल एक्चुअली रीजन बताना है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो देयरफॉर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. गॉट इट. फर्स्ट वन का जो आंसर है वो एग्जैक्टली ये रहेगा. ना सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक. ओके, अब देखो नंबर ऑफ पाइप्स मतलब पाइप्स के थ्रू एक टैंक है उसको आप फिल कर रहे हो, ठीक है. सपोज आप इनिशियली एक सिंगल पाइप से वो जो टैंक है उसको फिल कर रहे हो, ठीक है. अब देखो जब वो सिंगल पाइप से पानी आएगा टैंक में तो ज्यादा टाइम लेगा, है ना. अगर आप पाइप इंक्रीज कर दोगे, 2 पाइप्स 3 पाइप्स, है ना, तो जितने ज्यादा पाइप्स इंक्रीज करते जाओगे उतनी जल्दी वो टैंक भर जाएगा, है ना, उतना कम टाइम लगेगा, राइट. सो here also you will give the explanation since number of pipe, as the number of pipe will increase, time taken by them will decrease. So therefore it is the example of inverse variation. first और second दोनों भी क्या है, inverse variation की example है, ठीक है. got it. अब थर्ड वन देखो क्या है, व्हाट इज द थर्ड वन. पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट. ओके, अब देखो अब व्हीकल है, ठीक है, आप उसमें जितना पेट्रोल डालोगे, है ना, उसके टैंक में, इसको ऑब्वियसली ड्राइव करने के लिए पेट्रोल रिक्वायर्ड है. सो आप उसमें जितना पेट्रोल डालोगे, है ना, अगर आप 1 लीटर डाल रहे हो तो उसका जो कॉस्ट है जितना भी रहेगा. अगर आप 2 लीटर डाल रहे हो तो उतना ही कॉस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. मीन्स एज द पेट्रोल यू विल फिल मोर, the cost will increase, right. So since as the petrol will increase, the cost will also increase, right. तो दोनों भी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, सपोज एक्स और वाई, दोनों भी सेम डायरेक्शन में, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों भी सेम वेराई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में वेराई कर रहे हैं. सो इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में हम लोग को क्या चाहिए होता है, अपोजिटली, है ना. अब देखो यहाँ पे पेट्रोल इंक्रीज होगा, पेट्रोल की जो क्वांटिटी increase होगा. So that therefore it's not the example of inverse variation. Got it. Now fourth one, question number 4. area of circle and its radius. Again, अब देखो सपोज रेडियस क्या है, 2 है, ठीक है. तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड करते हो, पाई आर स्क्वायर, राइट. तो मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 4. मीन्स 4 पाई आपका आंसर है, वॉट एवर द पाइज वैल्यू. ओके, सो मीन्स 4 पाई आपका आंसर आया. अगर एरिया इंस्टेड ऑफ सॉरी रेडियस इंस्टेड ऑफ 2 4 है, सपोज इफ यू आर टेकिंग 4, मतलब अगर आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो, है ना,
सपोज इट्स नाउ 2। अगर आपने रेडियस क्या लिए, 2 के रिप्लेसमेंट में 4 लिए, तो क्या हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 मीन्स 16 पाई मीन्स 4 पाई की जगह क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, 16 पाई हो गया। सो यू कैन सी एज यू आर इंक्रीजिंग द रेडियस, राइट, आप जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करोगे सेम वैसे ही क्या होगा, उस पर्टिकुलर सर्कल का एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सो therefore since both the variables, both the quantities are varying in the same direction means first one increase, the second one also increase। okay, so therefore अगर आपकी फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, सो therefore it is not the example of inverse variation। okay, ये इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल नहीं है, मींस द स्टार्टिंग टू दोनों भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल है, और जो रिमेनिंग टू है वो क्या है, इट्स नॉट द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। गॉट इट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है, हर एक क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर में आपको इतना ही बताना है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वन इंक्रीज हो रही है नहीं। ओके, और उसके बाद फर्स्ट में स्टार्टिंग में बोथ में क्या होगा, अपोजिटली वेराई करेगा, तो वो दोनों भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल है। रिमेनिंग टू थर्ड एंड फोर्थ इट्स नॉट द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, जस्ट दिस मच यू हैव टू राइट इन द आंसर। देन द सेकंड क्वेश्चन, what is given here in the second question, if 15 workers can build a wall in 48 hours। now आपका जो इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट है दैट वी कैन यूज हियर फॉर द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या गिवन है आपको, फर्स्ट कंडीशन कि अगर एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर वर्क गिवन है, अगर काम दिया गया है वर्कर्स को, तो 15 वर्कर्स मिलके, मतलब वो वॉल बिल्ड करना है उनको, राइट, वो 15 वर्कर्स मिलके कितने आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, उनका जो वर्क है 48 आवर्स में, राइट, 48 आवर्स में। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अच्छा, अब वो जो 48 आवर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, राइट, अब उसकी जगह 30 आवर्स ही अवेलेबल है, मतलब 30 आवर्स में ही काम फिनिश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल है, तो आपको वो फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज करना है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहने चाहिए, राइट। सो नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन आपको क्या क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन बाय देम टू बिल्ड द वॉल, राइट। सो नाउ लेट अस सपोज द नंबर ऑफ वर्कर्स is n and time taken by them is t। okay, so let number of workers be n, okay, and time taken by them मीन्स पर्टिकुलर जो वर्क उनको टास्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए जो उनको टाइम लग रहा है वो t है। ओके, सो नाउ अब गिवन कंडीशन के हिसाब से जब नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दोनों भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन में। सो देयरफॉर n is with inverse is in inverse proportion with t, है ना, n किसके साथ में inverse proportion में है, t के साथ। so therefore you can write it like this, n is equals to k upon t, right। now we know the k is constant, आपको constant find करना है, so you will write here n into t means k is equals to n into t। अब आपको फर्स्ट कंडीशन गिवन है, अब जैसे हम लोग इसके पहले कर रहे थे सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। अब फर्स्ट कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में n और t दोनों की वैल्यू है, राइट। n की वैल्यू क्या है, 15 है, सॉरी, एंड t की वैल्यू क्या है, 48, राइट। अब आप इसको यूज करके अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले k फाइंड कर लो कांस्टेंट एंड देन इक्वेशन, राइट। अब वो इक्वेशन यूज करोगे आप जो अननोन वेरिएबल है उसके लिए। सबसे पहले आप क्या करो, कांस्टेंट फाइंड करो। सो नाउ हियर यू कैन सी n into t is equals to k मींस n की वैल्यू क्या है, 15। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t, 48, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 15 into 48 इज इक्वल्स टू k। अब आप क्या करना है, 48 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 48 15।
8 5s are 40. 0 you will write here, 4 carry. 5 4s are 20. 20 plus 4, 24. Then second step you will add a 0 here. And then 8 1s are 8. 4 1s are 4. So here you will write 8. When you will add them, you will get 0 plus 0, 0. 8 plus 4, 12. 2 you will write here, 1 carry. 4 plus 2, 6 plus 1, 7. So it means you got here 720. मतलब k की वैल्यू क्या मिली आपको? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन you got 720. So here I am writing, therefore k is equals to 720. क्लियर दिस मच? अब आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करे, आपने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करे और इसको यूज करके आप क्या करोगे? n इंटू टी इज इक्वल्स टू के है ना इक्वेशन, तो k की वैल्यू तो मिल गई आपको 720. सो नाउ यू गॉट द कांस्टेंट, यू गॉट द इक्वेशन. अब आपको सेकेंड कंडीशन पे फोकस करना है. व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? इफ द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इनटू द 30 आवर्स है ना, अगर वर्क 30 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए तब हम लोग को कितने वर्कर्स लगेंगे, राइट? मीन्स आपको इन शॉर्ट n की वैल्यू फाइंड करना है, t की वैल्यू गिवन है, सो दैट इज 30, राइट? सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन. आपकी इक्वेशन है n into 2 is t is equals to 720. सो n की वैल्यू फाइंड करना है, सो यू विल कीप इट एज इट इज, राइट? t की वैल्यू क्या है? 30. सो यू विल राइट हियर 30. 720 will be as it is. Now you have to find the value of n, so you will keep n as it is, and 720 के पास आप क्या करोगे? 30 को शिफ्ट कर दोगे. सो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. गॉट इट? सो नाउ लेट्स डिवाइड इट. 0 and 0 will get cancelled. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 is remaining, so you will carry 1. कैरी फॉरवर्ड करने के बाद यू कैन सी हियर इट्स 12 नाउ, राइट? सो 3 की टेबल में 12 कौन सी पोजीशन पे आएगा? फोर्थ पोजीशन, फोर्थ प्लेस. सो 3 4s are 12. So here you got the final answer, that is value of n is equals to 24. It means initially कितने वर्कर्स थे? 15. तो उन्होंने कितना टाइम लिया? 48 आवर्स का. बट अगर टाइम कम करके 30 आवर्स कर दिया जाए है ना, 30 आवर्स में उनका काम कंप्लीट होना चाहिए, तो कितने वर्कर्स होने चाहिए? सो इट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी 24 है ना, कि मतलब इंक्रीज होके 24 वर्कर्स काम करेंगे तब जाके 30 आवर्स में वर्क कंप्लीट होगा. गॉट इट? सो हियर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? देयरफॉर 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो लास्ट में आपको जस्ट स्टेटमेंट में आंसर लिखना है. Therefore 24 workers will be required. Got it? Completed with the second question. Now let's see the next one, that is third question. Question number 3. If 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Okay. अब देखो, एक मशीन के थ्रू मिल्क के जो बैग्स है वो फिल किए जा रहे हैं. ओके, मिल्क के पैकेट्स पैक किए जा रहे हैं. तो 120 बैग्स उस मशीन के थ्रू, एक पर्टिकुलर जो मशीन है उसके थ्रू 120 बैग्स कितने मिनट में पैक हो रहे हैं? 3 मिनट्स में, राइट? Find the time to fill such 1800 bags. Again the same condition is given here. देखो 120 bags fill करने के लिए 3 minutes लग रहे हैं, है ना? अब आपको फाइंड करना है कि वो अगर बैग्स इंक्रीज हो गए 1800 बैग्स हो गए है ना उस मशीन को, तो कितना टाइम लगेगा? सो नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर इन द थर्ड क्वेश्चन, जो अगर बैग्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना? 3 मिनट से ज्यादा लगेगा. मीन्स 120 से 1800 बैग्स हो रहे हैं तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, है ना? सो इट मीन्स दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, है ना? आपको जज करना है सबसे पहले कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे. यहाँ पर हम लोग ने आइडेंटिफाई करे कि नंबर ऑफ वर्कर्स और जो उनका टाइम है वो क्या हो रहा है? इनवर्सली वेरी कर रहा है. बट यहाँ पर क्या होगा? अगर कम बैग्स है तो कम टाइम लगेगा, है ना? और अगर ज्यादा बैग्स है, आप क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज करो, ज्यादा बैग्स अगर आपको फिल करना है और मशीन वही है एक, है ना, तो क्या हो जाएगा? टाइम भी ज्यादा लगेगा. सो देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट यूज करके
कांस्टेंट फाइंड करोगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। उसके बाद आप क्या करोगे, जो सेकंड कंडीशन है उसमें आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ बैग्स गिवन है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, सपोज करेंगे हम लोग के नंबर ऑफ बैग्स n है, टाइम t है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेराई कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। Question number 3. So first I am writing here what is given to us. सबसे पहले आपको सपोज करना है, let the number of bags, let the number of bags be n, okay, and the time taken to fill, and the time taken to fill it is t, okay. मीन्स जो नंबर ऑफ बैग्स है वो n है और उनको फिल करने के लिए जो टाइम है वो t है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, then according to the condition n is varying directly with t, right? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन यही रहेगी, है ना, कि आपको जो सेकेंड टर्म है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहेगा। सो n is directly proportional to t, therefore n is equals to k into t, right? अब k की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, k will be n upon t, right? अब सबसे पहले क्या करोगे, कांस्टेंट फाइंड करोगे, k की वैल्यू, एंड देन इक्वेशन फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आपको गिवन है n की इनिशियल वैल्यू और t की वैल्यू। n इज व्हाट, 120, n की वैल्यू 120 है। t की वैल्यू क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t, मींस टाइम कितना रिक्वायर्ड है 120 बैग्स को फिल करने के लिए, 3 minutes, right? So now I have written it here. Now using these values we will find the constant. So k is equals to n upon t, n की वैल्यू क्या है आपके पास 120, t की वैल्यू 3. So here you will write k is equals to 120 upon 3. So now let's divide it. 3 ones are 3, 3 fours are 12, 0 will be as it. So therefore what you got here, k is equals to 40, right? Means constant of variation is 40. According to the constant of variation you can now find the equation of variation. Equation क्या रहेगी आपकी, equation is what, k is equals to n upon t, right? Now k की वैल्यू आपको पता है, it's 40. So n upon t is equals to 40, right? So now you got the constant and you got the equation. So using the equation you can find the unknown value. अब देखो आपको given है कि number of bags अगर 1800 है ना, now it's given in the second condition n is equals to 1800, you have to find the time, right? So आप क्या करोगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे n की वैल्यू, n is what 1800, t आपको फाइंड करना है, k आपको पता है, k की वैल्यू 40 है, right? now here you can see t is in the denominator, so you can shift it here because we have to find the value of t, right? So आप क्या करोगे, t को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे और ये जो 40 है इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर शिफ्ट करोगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स रिवर्स हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू विल डिवाइड इट, 4 सबसे पहले जीरोस कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। नाउ 4 से आप कैंसिल करोगे, 4 4 जा 16, रिमेनिंग इज व्हाट 2। सो आपने 2 क्या करे, कैरी फॉरवर्ड करे, सो इट्स नाउ 20। 4 के टेबल में 20 कौन सी पोजीशन पे आएगा, 5th पोजीशन पे, राइट? सो 4 5s are 20. So now you got the value of t, t is equals to 45, right? So therefore 45 minutes will be required to fill the 1800 bags. Now you can see here कि स्टार्टिंग में 120 बैग्स थे तो सिर्फ 3 मिनट लग रहा था, है ना, और 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना मिनट लगा, therefore 45 minutes, right? आपको फाइनल आंसर लिखना है, therefore 45 minutes to fill 1800 bags. Got it? Means 1800 bags को फिल करने के लिए 45 minutes लगेंगे।
Got it? So here we have completed third question. Question number 3.